डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ मराठे और मैं कौटिल्य एकेडमी गुना में हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी जैन धर्म के बारे में, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हैं और आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना व उसके संस्थापक के बारे में। तो आज अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक भगवान बुद्ध थे, जिनका कि आरंभिक नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ हमको मिलता है। सिद्धार्थ का जन्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध का आरंभिक नाम सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के ग्राम लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल की तराई में स्थित है। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया था। माया दुर्भाग्यवश सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माया की मृत्यु हो जाती है और उनको पाल पोसकर उनकी धाय, जिनका नाम गौतमी था, उन्होंने उनको पाल पोसकर बड़ा किया था, इसलिए भविष्य में इनका नाम गौतम बुद्ध भी इसी के कारण पड़ा। सिद्धार्थ के वंश का नाम था शाक्य, अतः बौद्ध साहित्य में इनको शक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ का जन्म जिस परिस्थितियों में होता, लेकिन उससे जब आगे हुआ, माया की मृत्यु अर्थात माता की मृत्यु हो जाने के बाद उनका लालन पालन हमने जैसे कि बात की गौतमी ने किया था, लेकिन शुद्धोधन को इनकी चिंता सता रही थी और शुद्धोधन ने उनके लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उम्र के 6वें वर्ष में राजमहल में, कपिलवस्तु में एक राजमहल में एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण का आना हुआ और कौतूहलवश शुद्धोधन ने उनको उनकी पत्रिका दिखाई, या कह सकते हैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहा। तो कौंडिन्य ने सिद्धार्थ के बारे में कहा कि ये भविष्य में एक बहुत बड़ा राजा या बहुत बड़ा संत होगा। यह सुनते ही शुद्धोधन ने एक नए महल को तैयार करके सिद्धार्थ को उसमें सभी ऐशो आराम की वस्तुएं, साजो सामान के साथ में, लेकिन उनको प्रतिबंध लगा दी कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। ऐसी अवस्था में धीरे धीरे समय निकलता गया और सिद्धार्थ का विवाह 16वें वर्ष में यशोधरा नामक कन्या से होता है, जिनके दूसरे 2 नाम और भी दिखाई देते हैं, एक गोपा व बिंबा। गोपा व बिंबा यशोधरा का ये नाम था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसको राहुल कहा गया। समय निकलता गया और सिद्धार्थ के मन में बाहर निकलने की एक अड़चन दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ के मन में एक उपापोह की स्थिति जो बनी थी वो एक दिन टूट गई। 29वें वर्ष में उन्होंने गृह त्याग दिया, लेकिन गृह त्याग के पहले वो किस अवस्था से गुजरे इसके बारे में हमें साहित्य से पता चलता है कि एक दिन अपने रथवाहक चन्ना के साथ में वो शिकार खेलने के लिए बाहर निकले हुए थे। तभी उन्हें कुछ 4 दृश्य दिखाई देते हैं। पहला दृश्य बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य रोगी, तीसरा दृश्य मृत और आखिरी मृत शरीर, मतलब एक शव, और चौथा दृश्य जो था वो सन्यासी का था। और सन्यासी को देखने के बाद उनके मन में एक विरक्ति की भावना आ गई और विरक्ति की भावना आने के पश्चात जब वापस लौटे तो उन्होंने गृह त्याग का निर्णय ले लिया था और इसी घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। बहरहाल उन्होंने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने रथवाहक चन्ना को साथ में लिया और उनका प्रसिद्ध और उनका प्यारा घोड़ा अश्व, जिसका नाम था कंथक, इस कंथक को लेकर साथ में वो निकल गए। एक स्थान पर उन्होंने चन्ना व कंथक को त्याग दिया, राजसी वस्त्र त्याग कर वो आगे की तरफ हो लिए। इसके बाद उन्होंने आलार कालाम, उनके प्रारंभिक गुरु का नाम हमको आलार कालाम मिलता है। आलार कालाम के यहाँ पर उन्होंने उपनिषद और योग की शिक्षा ली, लेकिन चूंकि इस ज्ञान से वो अतृप्त थे, अभी भी मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, अतः उनको वहाँ से छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ 5 ब्राह्मण, ऐसा कहा जाता है कि 5 ब्राह्मणों का समूह को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये समूह के साथ में हो गए और उनके साथ नगर से नगर, शहर से शहर भ्रमण करते रहे। एक स्थान पर ऐसा एक स्थान पर कि बोध गया के पास में एक जगह वो भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे और तभी उन्हें एक सुजाता नामक एक शूद्र कन्या ने खीर ऑफर की। खीर उनको खाने के लिए दी। खीर खाने के बाद जब उन ब्राह्मणों ने पूछा कि तुमने खीर कहाँ खाई, या उन्होंने कहा कि मेरा भोजन, मैं तृप्त हो चुका हूँ, मेरे को अब भूख नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या खाया? उन्होंने कहा कि खीर खाई। किसने दी? सुजाता नामक शूद्र कन्या के ये सुनने पर ब्राह्मणों के द्वारा सिद्धार्थ को त्याग दिया गया। सिद्धार्थ ने इस
जब उनको त्याग दिया गया तो इस दुख और इस विचार की मुद्रा में बोध गया में ही फल्गु या पुनपुन या निरांजना, इन 3 नदियों के, नदी एक ही है लेकिन 3 नाम हमको मिलते हैं, फल्गु नदी, पुनपुन नदी और निरांजना नदी। इस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जिस अवस्था में बैठे, उस अवस्था में से 42वें दिन उनको बोधि या संबोधि प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। वही मैंने अपने पिछले लेक्चर बताया था कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 42वें दिन निरांजना, पुनपुन या फल्गु, ये तीनों नदियों के जो नाम है वो एक ही नदी के नाम है। इस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। इसके बाद वो सीधे अपने कपिलवस्तु या अपने नगर गए और वहां पर सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र राहुल को बौद्ध धर्म में दीक्षांत कराया। यहीं से वह तथागत भी कहलाए। इसके पश्चात वहां से राहुल को दीक्षा देने या दीक्षांत करने के पश्चात उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिया और यह जो उपदेश दिया वह उन्होंने दिया सारनाथ में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को जो सबसे पहला उपदेश दिया, यह उपदेश बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, पहला उपदेश। साथ में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म में जैसे कि वो अपने उपदेश या अपने धर्म प्रचार के दौरान जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा को उन्होंने पाली भाषा में दिया। उन्होंने जितने भी अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में उन्होंने दिए हैं। आगे चलकर बौद्ध ग्रंथों को पाली भाषा में ही लिखा गया। हम इसकी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। इसके पश्चात बुद्ध के संबंध में बहुत सारी बातें और सुनाई देती हैं कि बुद्ध के जो मुख्य शिष्य, 5 शिष्यों का यहाँ पर वर्णन मिलता है, जिसमें से कि सबसे प्रिय शिष्य आनंद का वर्णन मिलता है। इसके अलावा अनिरुद्ध, उपाली, सारिपुत्र और महामौदगलायन, ये 5 और अन्य शिष्यों के भी हमारे पास 4 अन्य शिष्यों के, आनंद को मिलाकर 5 शिष्यों का हमको एक उल्लेख जानकारी मिलती है। इसी आनंद नामक एक प्रिय शिष्य के कहने पर इन्होंने अपनी धाय गौतमी को भी बुद्ध संघ में सबसे पहले एज एक महिला के रूप में प्रवेश दिया था। इससे पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। बुद्ध ने धर्म प्रचार करते हुए कुछ और भी चीज़ों का साहित्य और इसके बारे में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रसार की या संस्थापक की। अतः इसके अलावा बुद्ध के समकालीन राजाओं में जैसे कि हमने देखा कि 16 महाजनपदों का यहाँ पर हमको उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले महाजनपद के रूप में मगध का साम्राज्य या मगध का विस्तार हो रहा था। उस समय मगध में हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था। तो बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजित, इन 3 राजाओं के नाम हमको बुद्ध के समकालीन दिखाई देते हैं, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को न केवल सुना था बल्कि उस पर चलने की कोशिश भी की थी और उनसे बहुत प्रभावित भी हुए थे। इसके बाद बुद्ध अपना धर्म उपदेश देते हुए, प्रचार करते हुए एक दिन मल्ल गणराज्य की राजधानी पावा में पहुंचते हैं और पावा में पहुंचकर वहां पर आम्रवाटिका, एक आम के विहार में चुंद नामक लोहार के यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। ये चुंद जो लोहार है, यही भगवान बुद्ध को या तथागत को एक शूकर मछाव ऐसा एक कहा गया है कि एक मांस उनको एक भोजन के रूप में दिया गया, जिस भोजन को भक्षण करने के बाद उनको रक्त अतिसार हुआ अर्थात ब्लीडिंग हुई। लेकिन इस वेदना में भी उन्होंने अंतिम उनका प्रयाण कुशीनगर में हुआ और कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। समय था 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु की घटना को परिनिर्वाण बौद्ध साहित्य में कहा गया है। अतः हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म का जो विस्तार या बौद्ध धर्म का संस्थापक भगवान बुद्ध को कहा गया। तो उनका हमने आरंभ से लेकर अंत तक के कुछ मुख्य फैक्ट आज हमने देखे। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बौद्ध साहित्य, इसके अलावा बुद्ध धर्म या बुद्ध संघ से संबंधित अन्य बातें और साथ में बौद्ध संगीतियाँ। धन्यवाद।